वेलकम टू बोलते हाथ फ्रेंड्स। फरवरी 2025 में आपकी ज़िंदगी में कौन सी छोटी बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्लैनेट्स कौन सी अतल पथल पैदा करने का बायस बनेंगे। आप अपनी ज़िंदगी से कैसे समर हासिल कर सकते हैं। इस महीने प्लैनेट्स के मेजर ट्रांजिट कौन से होने वाले हैं। तवील मुद्दती सियारे कैसी रविश इख्तियार करेंगे और शार्ट्स लिमिट जैसे मरकरी, वीनस, मार्स और सूरज कैसी चालें चलने वाले हैं। आपके फाइनेंस, रुपए पैसे के मामलात में कैसी तब्दीली आ सकती है। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी, सेहत के मामलात, इज़दवाजी ताल्लुकात, कारोबार, बिज़नेस के हवाले से ये महीना कैसा होगा। अगर आप अपने मंथली हारोस्कोप को जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल ज़रूर देखें। और अगर आपने हमारा चैनल बोलते हाथ सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। टॉरस बुर्ज सौर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टॉरियंस आपके कैरियर के बारे में। तो ये महीना जनवरी 2025 कैरियर के नुक्ते नज़र से मोहतात रहने का महीना है। महीने के शुरू में मुश्तरी आपके बुर्ज में होगा और ज़ोहल 10वें घर में होगा, जिससे आप अपने काम में सख्त मेहनत करेंगे, लेकिन शुरू में अपनी मेहनत के तनासुब से मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको कुछ वक्त इंतज़ार करना पड़ेगा। 9वें घर में सूरज और अतारत की मौजूदगी की वजह से आपके काम की जगह पर मुंतकली का इम्कान है। ताहम महीने के दूसरे निसफ में जब सूरज और अतारत आपके 9वें घर से 10वें घर में चले जाएंगे, जहां सूरज बैठा होगा, तभी आपको काम की जगह पर ज़्यादा तवज्जो देना होगी। एक तरफ आपको अपने काम पर तवज्जो मिलेगी और आपके काम की तारीफ़ की जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ आपके काम की जगह पर आपका किसी साथी के साथ झगड़ा हो सकता है, जिससे आपका काम मुतासिर हो सकता है और आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 11वें घर में छठे घर के मालिक वीनस की मौजूदगी की वजह से आपके आला अफसरान के साथ अच्छे ताल्लुकात के इम्कानात हैं। कारोबारी अफराद के लिए ये महीना अच्छा है। आपको अपने कारोबार से अच्छा मुनाफा मिलेगा। अब हम बात करते हैं टॉरियंस के फिनेंस के बारे में। अगर हम आपके माली हालत पर नज़र डालें तो ये महीना फरवरी 2025 आपके लिए बहुत अच्छा और साजगार होने का इम्कान है। महीने के शुरू में ज़ोहरा और राहु जैसे सियारों को आपके 11वें घर में रखा जाएगा, जिसकी वजह से आपकी आमदनी में ज़बरदस्त इजाफ़ा होगा। आपको एक से ज़्यादा ज़राए से रकम वसूल करने के इम्कानात होंगे। इससे आपकी माली हालत में मुसलसल बेहतरी आएगी। 10वें घर में बैठे हुए सूरज आपके 12वें घर को तीसरी नज़र से देखेगा, जिससे अखराजात कम होंगे और आपको कामयाबी मिलेगी। आपका काम माली तौर पर पूरा हो जाएगा, अगरचे दूसरे घर में मरीख दौलत जमा करने में मुश्किलात का बाइस बन सकता है, लेकिन ये आपके कारोबार से माली फ़ायदे के कवी इम्कानात भी पैदा करेगा। गैर मुल्की ज़राए से भी माली फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप मल्टी नेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपके पास पैसे कमाने के इम्कानात होंगे। इस तरह ये महीना आपको पैसे के मामले में खुशखबरी दे सकता है। अब हम बात करते हैं आपकी सेहत के बारे में। तो टॉरियंस फरवरी के माहाना ज़ायचाए साल 2025 के मुताबिक ये महीना सेहत के नुक्ते नज़र से ठीक रहने का इम्कान है। अगरचे इस महीने में ऐसी कोई बड़ी परेशानी नज़र नहीं आती, फिर भी आपको अपने पेट से मुतल्लिक मसाइल के बारे में मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि 5वें घर में केतु की मौजूदगी की वजह से आप पेट में इन्फेक्शन, पेट में दर्द, बदहज़मी, तेज़ाबियत का शिकार हो सकते हैं। एक मसला हो सकता है दूसरे घर में बैठे हुए मरीख का 5वें घर पर भी पहलू होगा और 5वें घर में ज़ोहरा और राहु का असर भी होगा। मुश्तरी भी 5वें घर पर नज़र आएगा। बहुत सारे सियारों के असर से पेट से मुतल्लिक मसाइल आपको परेशान कर सकते हैं। आपके निज़ाम इन्हिज़ाम में मसाइल हो सकते हैं। आप इजाफ़ी और गैर मतवाज़न ख़ुराक के असरात से भी परेशान हो सकते हैं।
तेज़ाबियत और जलन का मसला भी आपको परेशान कर सकता है। इसलिए आपको चाहिए कि बग़ैर वक्त ज़ाया किए डॉक्टर से फ़ौरी राब्ता करें और इनकी तजवीज़ करदा ख़ुसूसी ज़रूरी तदाबीर इख्तियार करें ताकि आप सेहत के मसाइल से महफूज रह सकें और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। अब हम बात करते हैं टॉरियंस की मोहब्बत और शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में। अगर हम आपके मोहब्बत के रिश्ते की बात करें तो पाँचवें घर में मौजूद केतु की वजह से आपको मोहब्बत के रिश्ते में धोखाधड़ी की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे कि आपका महबूब आपसे कुछ छुपा रहा है या दूर जा रहा है आपसे, या वो आप में दिलचस्पी नहीं रखता। इस तरह के हालात आप दोनों के दरमियान गलत फहमियाँ और शुकूक व शुबहात पैदा कर सकते हैं जो आपके ताल्लुकात में तनाव को बढ़ा सकते हैं। पाँचवें घर में ज़ोहरा और राहु के असर की वजह से आप अपने महबूब को खुश करने के लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन आपको ख्याल रखना होगा कि ये गलत सिमत में न जाए। इस दवाजी ताल्लुकात की बात करें तो सातवें घर का मालिक मरीख माह के शुरू में आपके दूसरे घर में पीछे हट जाएगा, जिसकी वजह से सेहत के मसाइल आपके शरीके हयात को परेशान कर सकते हैं और ये आपके लिए भी परेशानी का बाइस बनेगा। आपको इनकी सेहत के सिलसिले में डॉक्टर से मशवरा करना पड़ सकता है, लेकिन सातवें घर में मुश्तरी के पहलू की वजह से आपके ताल्लुकात खुशगवार हो जाएंगे। बाहमी मोहब्बत और अफ़ाम व तफ़हीम बढ़ेगी। आपका रिश्ता बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम से आगे बढ़ेगा, जिससे आप दोनों खुश होंगे। औलाद से मुतल्लिक मसाइल हल होंगे। अगर आप बच्चे की पैदाइश का इंतज़ार कर रहे हैं तो आप इसमें भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टॉरियंस के ख़ानदान के बारे में। तो फरवरी के माहाना ज़ायचा साल 2025 के मुताबिक ये महीना फैमिली लाइफ में उतार चढ़ाव से भरा रहने का इम्कान है। सूरज को पूरा महीना अजीब घर में रखा जाएगा, जिसकी वजह से आप अपने कामों में इतने मसरूफ़ होंगे कि आप अपने घर वालों को वक्त ही नहीं दे पाएंगे। आप अपना ज़्यादातर वक्त अपने काम में गुजार सकते हैं। इससे ख़ानदानी मसाइल में इजाफ़ा हो सकता है और ख़ानदान के अफराद के साथ कुछ उतार चढ़ाव पैदा हो सकते हैं। माह के दूसरे निसफ़ में सूरज और अतारत के 10वें घर में दाखिल होने की वजह से आपके वालिद की सेहत के मसाइल का सामना होगा। ऐसे में इनकी सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी होगा, वरना आप परेशान रहेंगे। आपको अपने अल्फाज को सोच समझ कर अदा करना होगा, वरना आपसे आपके घर वाले नाराज़ हो सकते हैं, जिससे आपके घर वालों को तकलीफ़ हो सकती है। ख्याल रखें कि इससे आपके ताल्लुकात ख़राब ना हो। भाइयों के साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। इनके साथ ताल्लुकात में मिठास आपको बड़ी खुशी देगी। वो आपके हर काम में आपका साथ भी देंगे और इससे ख़ानदान का माहौल किसी हद तक हल्का भी हो जाएगा।